हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित भाटी सर की बुक से और इस बुक के सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको जबरदस्त तरीके से दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस बुक का हमारा जो नया कॉन्सेप्ट और नया टॉपिक आया है चैप्टर नंबर 3 घातांक एवं करनी। तो आज की वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 घातांक एवं करनी। इस टॉपिक से रिलेटेड इसमें 1 बाय 1 सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको जबरदस्त तरीके से कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स, बहुत ही लेटेस्ट और न्यू टेक्निक से आपके सामने क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कराए जाएंगे। तो आज ये स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। -2/5 के घन और 4/-3 के वर्ग का गुणनफल क्या होगा? तो हमको ये मालूम करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, -2/5 का घन और गुणनफल का है, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, 4/-3 का वर्ग। अब इसको यहां से हम हल करेंगे, सिंपल सी बात है। देखिए, -2⁻³ 8 हो जाता है और 5⁻³ 125 हो जाता है और गुणा में माइनस का वर्ग प्लस होगा, 4 का वर्ग 16 और बटे 3 का वर्ग 9। अब इसको सिंपल सा करेंगे, चिन्ह माइनस का आएगा, 16×8 128 हो जाता है और बटे में ये हो जाएगा 100 नंबर 900 और 25 नंबर 225, यानी कि 1125 हो जाएगा इनका गुणनफल। बहुत इजी तरीके से हमने क्वेश्चन का आंसर ले लिया। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर बन जाता है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, -128/1125। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन भी करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। यदि x और y दो धनात्मक पूर्णांक है, x और y, और यहाँ पर x और y को एक दूसरे का बेस और पावर बनाकर लिखा गया है, यानी कि x को बेस और y को पावर, और इसके बराबर कंडीशन रखी है 36 की। तो y पावर x का मान बताना। तो यहां से हम इसको सोल्व करेंगे। देखिए, x पर पावर y बराबर है 36, तो इसको भी पावर के रूप में लिखेंगे 6⁻², यानी 6 की पावर 2, 6 की पावर 2 हो गया। 36 को हम 6 का वर्ग लिख देंगे। अब आइए इसको हल कर लेते हैं। देखिए, x की वैल्यू हो गई 6 और y की वैल्यू हो गई 2, यानी कि यहाँ पर मैंने इसकी कंपेयर किया है कि x बराबर 6 हो जाता है, y बराबर 2 हो जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है y की पावर x, यानी y की घात x का मान। अब y हमारा है 2, x है हमारा 6, तो 2 की घात 6 कितना हो जाता है? देख लीजिए, 2 की घात 6 हो जाता है 64। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। तो आपके सामने ये 64 बन गया है और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बना। तो बहुत ही इजी तरीके से आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका है 64। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, 3 की घात 30 का 3 गुणा कितना होगा? तो देखिए, इसको लिखेंगे 3 की घात 30 का 3 गुणा। देखिए, 3 की घात 30 है तो यहाँ 3 की घात 1 है, तो इसको सरल करेंगे। जब आधार समान हो जाता है तो घातों को जोड़ लेते हैं, तो 3 की घात 31 हो जाएगा और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। देख लीजिए, 3 की घात 31 हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही बेस्ट और जबरदस्त क्वेश्चन है आपके सामने। जैसे कि क्वेश्चन में कहा है 5,34,361 निम्न में से किस संख्या का वर्ग है? तो हमसे पूछा है ये किस संख्या का वर्ग है। जैसे कि ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इन चारों में से एक ही संख्या का वर्ग है ये, अन्य 3 का नहीं। तो जैसे कि आपको वर्ग का रूल या नियम मालूम है कि किसी भी संख्या का वर्ग करे तो उसका इकाई अंक क्या आया, यहाँ पर 1 आ रहा है। तो ऐसी कौन सी ऐसी संख्या है जिसका वर्ग करने पर इकाई अंक 1 आता है? तो ऐसी इकाई अंक वाली संख्या देखेंगे, इधर से इकाई अंक वाली संख्या जिसका वर्ग करने पर 1 आता है, तो वो होती है 1 व 9। 1 का वर्ग 1, 9 का वर्ग 81, यानी 9 का वर्ग करने पर भी इकाई अंक 1 आएगा, 1 का वर्ग करने पर भी इकाई अंक 1 आएगा। तो ये तो डेफिनेटली हमें मालूम हो गया है कि इस वाली संख्या
और इस वाली संख्या में से ही इसका इनका कोई सी एक का ये वाली संख्या एक वर्ग रूप में होगी, एक वर्ग होगी। तो 4 का वर्ग करने पर इकाई अंक 16 आता है, यानी 4 का वर्ग 16, इकाई अंक 6 आता है। 6 यहाँ नहीं है तो ये भी किसी संख्या, इस संख्या का ये वर्ग नहीं है। 6 का वर्ग करेंगे, 6 का वर्ग देखो, 6 का वर्ग 36, 6 आता है। यहाँ पर इकाई अंक 6 नहीं है, 1 है, तो इस संख्या का भी वर्ग नहीं है। अब हमारे पास केवल 2 संख्या है, 739 और एक है 731। तो अब हमें इन दोनों में से पता लगाना है कि ये किस संख्या का वर्ग है। अब देखो, मैंने यहाँ पर 9 का वर्ग देखा, 9 का वर्ग 81 होता है, यहाँ पर 61 है, यानी कि एक तो आ रहा, पर यहाँ पर अंक दूसरा है। अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, इधर सीधा सा देखते हैं 31, 31 का वर्ग चेक करो। 31 का वर्ग होता है 961, 31 का वर्ग होता है 961। देखो 2 लास्ट की सेम टू सेम संख्या आ चुकी है रही। 31 का वर्ग 961 में यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है 61, जो कि 2 अंक ये आ चुके हैं। तो यहाँ से हमें स्पष्ट जानकारी हो गई है। ये बहुत ज़बरदस्त और टेक्निकल माइंड का तरीका है, अगर आप समझ जाए तो बहुत आसान हो जाता है। वरना फिर इसका हमें वर्गमूल निकालना पड़ेगा, भाग विधि से निकालना पड़ेगा या दूसरी ट्रिक से निकालना पड़ेगा, तो भी हमें मालूम हो जाएगा। लेकिन उससे भी फास्ट और तुरंत पता लगाने का तरीका आपके सामने मैंने बताया, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा कि 731 का वर्ग है ये वाली संख्या। क्लियर हो गया? तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया है ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका। अब नेक्स्ट देखेंगे, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या जिसे 19,366 में से घटाने पर, देखो 19,366 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग बनेगा। तो एक रूल होता है कि किसी संख्या में से घटाने या जोड़ने पर पूर्ण वर्ग कहे तो वहां पर भाग विधि का प्रयोग करेंगे। अगर आप भाग विधि का प्रयोग करेंगे तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो और ये तभी लगेगा आपके लिए बेस्ट जब किसी संख्या में से घटाने या जोड़ने के लिए कहा जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए, तो उस समय हमें किस विधि का प्रयोग करना है? भाग विधि का प्रयोग करना। तो भाग विधि से यहाँ पर हम इसका वर्गमूल निकालेंगे और निकालने के बाद हमें मालूम हो जाएगा कि उसमें से कितना घटाना है। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट की ओर से 2-2 अंकों का जोड़ा बनाते हैं ऐसे, और जो सिंगल रह गया एक, इसका अकेले का जोड़ा बना लेते हैं। अब यहाँ पर हम भाग विधि का प्रयोग करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक एकम 1, 1 का दोगुना 2। अब उतारूंगा मैं यहाँ पर 93, पूरा जोड़ा उतारूंगा। अब देखते हैं 2 चौक 8, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 1 9, ज़्यादा हो जाएगा 4, 3 ले लेंगे यहाँ पर और यहाँ पर भी 3, 23 3 69 हो जाएगा। उसके बाद हम घटाएंगे इसको, 13 में से 9 घटाएंगे 4 और 8 में से 6 घटाएंगे 2, उतारेंगे पूरा जोड़ा उतारेंगे। ये रहा, 13 का दुगना होता है 26, 13 का दुगना हो गया 26। अब देखो 13 का दुगना 26। अब हम देखते हैं यहाँ से इस पर हम मारनी चलाएंगे, कितनी बार चल सकती है। 26 धाम 260, यानी कि 8 या 9 बार चलेगी शायद। तो 8 बार देख लेंगे। सबसे पहले 8 बार देखते हैं। 8 8 64, हासिल 6, 8 छंग 48 और 6 54, हासिल लगेंगे यहाँ पर 5, 8 दूनी 16 और 5 21। अब देखेंगे यहाँ पर कितना घटाया जाना चाहिए। तो ज़्यादा बच रहा है लगभग, तो यहाँ पर हम 9 बार चलाएंगे मारनी, 9 बार क्योंकि ज़्यादा बचेगा। तो यही है इसमें टैलेंट, यही अच्छा तरीका है आपके लिए। अब 9 लिखेंगे, देखिए यहाँ पर 9 बार चलाकर देखेंगे। 9 9 81, हासिल 8, 9 6 54, 54 और 6 60 और 2 62, हासिल 6,
9 दूनी 18, 6 24। देखिए चल गया यहाँ पर 9 बार। अब देखो यहाँ से मुझे मालूम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बनती है इतनी 139 की, लेकिन इसमें से कुछ शेष बच जाता है, तो वही हम घटाने के लिए प्रयोग करेंगे। तो वही हमसे पूछा है कि घटाई जाने वाली संख्या कौन सी है। तो अब इसमें से देख लीजिए, 6 में से 1 घटाएंगे 5, और 6 में से 2 घटाएंगे 4, 4 में से 4 0, 2 में से 2 0, तो घटाए जाने वाला नंबर है 45। तो 45 एक ऐसा नंबर है जिसको घटाने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाती है। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये हो चुका हमारे क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं और सॉल्व करेंगे इसको जबरदस्त तरीके से। करनी घात 3 है, करने की घात है 3 और 4 करनी घात है, यहाँ 12 करनी घात है, यहाँ 6 करनी घात है। तो इस प्रकार दी गई संख्या में सबसे छोटा बताना कि सबसे छोटा संख्या या सबसे छोटी संख्या कौन सी है। चलिए सबसे छोटी बतानी है इसमें से। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करने का बहुत आसान तरीका है। इनकी करनी घातों का एलसीएम ले लेते हैं। 3, 4, 12 और 6 का एलसीएम आ जाएगा 12। देखिए 12 लिया है मैंने। अब 12 का एलसीएम लेने के बाद इसी एलसीएम को इन्हीं की करनी घातों से बारी बारी भाग कर लेंगे। देखो 3 चौक 12, 4 बार कटा है, तो इस करनी घत के अंदर जो संख्या लिखी है 4 की घात 4 हो जाएगी। जितनी बार इसको काटेगा वो घात बनेगी। ऐसे ही 4 3 12, 3 बार कटा 4 से, तो 6 की घात 3 हो जाएगा। 12 से 12 एक बार कटा तो 245 की घात 1, एक घात लिखे नहीं करते हैं। और 6 दूनी 12 2, 15 की घात 2 ऐसे। अब इसको हम यहाँ स्पष्ट खोलकर लिखेंगे और जिसका मान सबसे छोटा होगा वही हमारी सबसे छोटी संख्या होगी। चलिए लिख लेते हैं। 4 की घात 4 256 होता है, 6 की घात 3 216 होता है, और 245 ये जो का तो, और 15 का वर्ग होता है 225। तो 15 का वर्ग होता है 225। अब हम देख लेंगे कौन सी संख्या सबसे छोटी है। मुझे यहाँ पर 216 सबसे छोटी दिखाई दे रही है। ये हमारी सबसे छोटी संख्या है और ये किससे बनी है, हमारी फर्स्ट सेकंड दूसरे नंबर वाली इससे बनी है। तो सबसे छोटी संख्या आ गई हमारी करनी घात 4 कर्णीगत 6 यानी चतुर्थमूल 6। ये वाला बनता है। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। एक अध्यापक कक्षा के कुल विद्यार्थियों को एक बराबर संख्या में पंक्तियों कॉलमों में रखना चाहता है, यानी कि पंक्तियों और कॉलमों में रखना चाहता है, परंतु ऐसा करने के लिए उसे स्वयं भी एक पंक्ति में खड़ा होना पड़ता है। छात्रों की कुल संख्या बताओ। देखो छात्रों की कुल संख्या पूछी है, जबकि उसने ये कहा कि मुझे उन छात्रों के साथ स्वयं को भी खड़ा होना पड़ता है। तो इसका मतलब छात्रों की संख्या तभी आएगी, पहले पूर्ण वर्ग वाली संख्या पता लगाएंगे और उसमें से अध्यापक को निकाल कर यानी कि हटाकर तब हम छात्रों की संख्या ज्ञात करेंगे। जैसे कोई पूर्ण वर्ग संख्या 9 है, ठीक है। अब इसमें छात्र सहित है ये कुल टोटल संख्या 9। अगर मैं इसमें से एक घटा दूं, उसको अध्यापक को घटा दूं इसमें से, तो छात्रों की संख्या 8 रह जाएगी। तो इसी प्रकार यहाँ पर ये कंडीशन पूछी गई है कि कुल छात्रों में अध्यापक ने अपने आप को भी शामिल कर लिया और फिर उसके बाद वह वर्ग वाली संख्या बनी है। अब पूछा है कि कुल लड़कों की संख्या बताओ, तो वर्ग वाली संख्या में से एक घटाकर किसको घटाया जाता है, अध्यापक की संख्या जो एक है, एक घटाकर कुल छात्रों की संख्या या लड़कों की संख्या हम ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें यही कॉन्सेप्ट यूज करना, लैंग्वेज से हमें इन बातों का पता चला है। और मैंने आपको बताया लैंग्वेज से ही हर क्वेश्चन बिल्कुल आसान होता है, जो कि मैं आपके सामने करता हूँ। चलिए अब देखेंगे कौन से ऑप्शन में से हमें छात्रों की संख्या का पता लगेगा। तो हमें मालूम करना है कि ये कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या के रूप में होगी और फिर उसमें से हम एक घटाकर यहाँ पर छात्रों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं 3135।
के लगभग में यहाँ पर इसके आसपास कौन सी ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग होगी। तो आप देखिए 31 है, 5 पंजे 25 और 6 छंग 36, लगभग 5 पंजे 25 6 छंग 36 है, तो यानी कि 5 और 6 यानी कि 56। सोच लीजिए आप, दिमाग से दिमाग लड़ाइए आप, 56 का वर्ग करके देखें, क्योंकि ये मैंने इससे ही मालूम किया है इस नंबर से। तो 56 का वर्ग आप निकाल सकते हैं। वर्ग ज्ञात करने की कई सारी ट्रिक होती है, जैसे 6 का वर्ग 36 हासिल 3, फिर 2 की गुणा इसमें करेंगे, 2 6 12 पंजे 60 और 3 63, फिर हासिल 6 लगेगा, फिर 5 का वर्ग 25 और 6 31। तो देखिए ये आ गया हमारा 56 का वर्ग, यानी कि वहाँ पर उसने, क्योंकि ये संख्या जो है हमारी इसके नज़दीकी है और ये टोटल अध्यापक और लड़कों सहित वहाँ पर कुल संख्या थी वर्ग के रूप में 3136। अब यदि इसमें से मैं अध्यापक की एक संख्या को घटा दूं तो कुल छात्रों की संख्या मुझे ज्ञात हो जाएगी। तो छात्रों की संख्या मुझे ज्ञात हो जाएगी। चलिए देखते हैं, 3136 में से एक घटाएंगे 3135, तो छात्रों की संख्या थी 3135। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। तो देख लेंगे 3135 ऑप्शन है इज राइट आंसर। तो ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चनों को करना होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर घनमूल में 0.30729 ये दिया गया है, इसका घनमूल निकालना है। तो हमें इसका घनमूल निकालने के बाद इसमें पता लगाना है कि यह किसके बराबर है। तो जैसे कि आप जानते हो 729 मालूम है आपको, 9 का घन होता है, 9 का घन। तो 9 का घन करेंगे 729 का घनमूल निकालेंगे 9, लेकिन यहाँ पर 6 अंक छोड़कर दशमलव दिया गया है रूट के अंदर। तो अगर रूट के अंदर 6 अंक छोड़कर दशमलव है तो घनमूल में 2 अंक छोड़कर दशमलव लगेगा। जब इसका घनमूल निकालेंगे तो 0.09 के बराबर है ये। यानी कि अगर आपको बताना चाहूँगा, घनमूल में अगर 1 अंक छोड़कर दशमलव है, जैसे यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा ऐसे, ये 3 अंक छोड़कर दशमलव है घनमूल में, तो 3 का 1 लगेगा यहाँ पर दशमलव 1 अंक। 2 का घन होता है 8, तो 0.2 का घन करेंगे, इसको खोलेंगे, यही बनता है, देखो खोल लीजिए आप, और गुणा में इसकी कर्णिक हाथ लिखेंगे 1/3। अगर मैं इसको हल करूं तो 3 से 3 कटा तो 0.2 आता है। यानी कि अगर 3 अंक है तो उत्तर में 1 अंक आएगा, इसी प्रकार 6 अंक है तो उत्तर में 2 अंक आता है। ये मैंने आपको समझाया। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है 0.09। देख लेंगे ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये है स्क्वायर रूट के अंदर है 9, फिर रूट के अंदर 9 9 9 अनंत तक है ये। तो इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जैसे मैं यहाँ पर और लिख रहा हूँ उदाहरण के तौर पर, √2 फिर √2 फिर √2 अनंत तक ऐसे, या और भी क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं ऐसे √5 √5 √5 √5 ऐसे। तो ऐसे क्वेश्चनों का आंसर हमेशा वही रिपीटेड नंबर होता है जो बार बार गुणनफल के रूप में रिपीट हो रहा अंडर रूट के अंदर। तो 2 का अंक बार बार रिपीट हो रहा, 2 आंसर होगा। 5 का अंक हो रहा 5, इसी प्रकार यहाँ 9 9 9 रिपीट हो रहा, तो आंसर 9 होगा। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है, या फिर इसको हल करके देख लीजिए। चलिए हल करके भी दिखाते हैं। वैसे इसका आंसर आ गया ऑप्शन बी इज राइट, 9 आंसर। अब देखो इसको हल कैसे करेंगे देख लीजिए। इसको मानेंगे हम a ये लिख लेंगे हम 9 रूट में ऐसे लिख लेंगे। अब दोनों और वर्ग करेंगे, इधर a² बराबर वर्ग करेंगे, इधर भी वर्ग करेंगे। तो वर्ग से ये वाला पहले वाला स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो क्या रह जाएगा यहाँ पर 9 रूट में ये 9 रूट में 9 रूट में 9 ऐसे आ जाएगा। तो a² बराबर 9 गुणा इसका मान, फिर हम यहाँ पर ये बन जाती है रिपीटेड कंडीशन, तो a लिखेंगे, a से a काटा तो a बराबर 9। इस प्रकार हम इसको सिद्ध कर सकते हैं, बट वहाँ पर सिद्ध नहीं करना है आपको,
क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, तो आपको ऐसे बताना जैसे मैंने आपको बताया है कि रूट के अंदर गुणनफल में जब कोई संख्या रिपीटेड हो जाती है तो वह संख्या ही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगी। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बन गया ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन और बहुत ही सुंदर तरीके से, आसान तरीके से इसका सॉल्यूशन कराया जाएगा। देखिए, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे 2√2, यानी कि इसका 8 का होता है 4 दूनी 8, 4 का वर्गमूल 12 आ जाएगा और रूट में 2 रह जाएगा अंदर। इसी प्रकार यहाँ पर 16 दूनी 32, 16 का 12 आ जाएगा, 4, 4 दूनी 8√2 ऐसे, माइनस 64 दूनी 128 होता है, 64 का वर्गमूल 8 दिए 24 और √2 अंदर रहेगा, प्लस 25 दूनी 50 होता है, 25 का वर्गमूल 5 बार और 4 ये 5 चौक 20 √2। अब इसको प्लस प्लस वाले जोड़ेंगे और माइनस वाले घटा देंगे। चलिए जोड़ते हैं, 20 राट 28 और 2 30, 30 √2 में से घटा देंगे 24 √2, तो बचेगा कितना, 30 में से 24 घटाएंगे 6 √2 बचता है। अब √2 की वैल्यू यहाँ से लिखेंगे और हल कर लेंगे। देखो 6 गुणा 1.414, चलिए गुणा करेंगे 6 चौक 24, 2 हासिल 6 कम 6 2 8 और 6 चौक 24 हासिल 2 6 कम 6 2 8, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है 8.484। 8.484 ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, 4 + 3 वर्गमूल 3 का परिमेयकारी गुणनखंड बता। तो देख लीजिए, ये बताना है हमें। तो यहाँ पर हर का परिमेयकारी गुणनखंड कैसे होता है आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, बहुत सिंपल सा। यदि मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिख दूँ, 2 - √3, तो इसका परिमेयकारी गुणनखंड होगा इस चिन्ह का अपोजिट चिन्ह वाली संख्या लिख देते हैं। तो यहाँ पर माइनस है तो प्लस लिख देंगे, 2 + √3, तो ये इसका परिमेयकारी गुणनखंड कहलाता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर हम इसका लिख लेंगे, 4 + 3 √3 का परिमेयकारी गुणनखंड लिखेंगे 4 - 3 √3, यानी कि अगर चिन्ह प्लस का है तो प्लस को माइनस में लिख दो, माइनस होता प्लस लिख देते, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। तो देख लेंगे ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। यदि 11 √n बराबर रूट में 112 प्लस रूट में 343 है तो n का मान बताना। तो 11 √n हल करेंगे और 16 × 7 112 हो, देख लीजिए 16 × 7 16 का वर्गमूल 4 √7 आ जाएगा, प्लस ये होगा 49 × 7 343 हो, तो 49 × 7 343, 49 का वर्गमूल 7 √7 आ जाएगा। अब इन्हें हम जोड़ेंगे, देखिए 7 और 4 11 √7 जोड़ने पर, देखिए इन दोनों को जोड़ लिया मैंने, 7 4 11 √7। अब देखिए 11 से मैंने 11 काटा तो यहाँ √n, यहाँ √7, तो इसका मतलब n बराबर हो गया 7। कंपेयर करने पर हमें मालूम हो चुका है कि n का मान है 7। ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर बन चुका है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13, यदि √21 का मान 4.582 है तो √7/3 का मान बताए। तो देखिए √7/3 का मान निकालने के लिए हमें इसको √21 बनाना पड़ेगा, ऊपर वाली संख्या को। तो 21 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो, 7/3 में 3 से ऊपर और 3 से नीचे गुणा करनी पड़ेगी, और इस प्रकार ये हमारा हो जाएगा √7 × 21 और 3 × 3 यानी कि 9, 9 का वर्गमूल हो जाएगा बाहर 3 आ जाएगा इसका वर्गमूल निकल कर, और √21 की वैल्यू भरेंगे यहाँ पर 4.582 उठा लेंगे ये वैल्यू यहाँ से √21 की, 3 से भाग करेंगे, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 3 × 3 = 3 × 5 = 15, पूरा कट गया, 3 दूनी 6
2 3 सत्ते 21 लगभग आता है 1.527। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर ये आ चुका है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखेंगे 1024 यानी कि 1024 बनता है दशमलव के बाद वाली संख्या में। इसकी घात 1/5 दिया है तो ये बराबर किसके है, तो हमें मालूम हो रहा है। तो ये हो गया यहाँ पर 4 की घात 5 बनता है, क्योंकि हमें 4 ऑप्शन में दिखाई दे रहा है 4 की घात 5 बनता है। अगर हम 4 की घात 5 खोलते हैं तो 1024 आएगा। और पॉइंट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो पॉइंट 4 की घात 5 बनेगा ये वाला, और इस पर घात 1/5 चढ़ाएंगे तो 1/5 से 5 कटा तो 0.4 हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। तो आप देख सकते हो 4 की घात 5, 4 चौक 16 चौक 64 चौका 256 चौका 1024 ये होता है। इसलिए तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 0.4 यानी कि 0.4। तो 0.4 देखेंगे, ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पर हमें नॉलेज होनी चाहिए छोटी छोटी चीज़ों की, तभी हम ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से जल्दी से कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक ज़बरदस्त ट्रिक है आपके सामने। इस ट्रिक को मैं आपको इसको सवाल को बताने से पहले एक क्वेश्चन अपनी ओर से बताता हूँ मैं आपको, देख लीजिए। 10 जमा 2 रूट 8 लेंगे, 8 जमा 2 रूट 15 ये वाला, और इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। जैसे कि यहाँ पर इसने कहा है इस संख्या का वर्गमूल बताओ, तो वर्गमूल चाहे हिंदी में लिख दो चाहे ये चिन्ह बना दो, एक ही बात है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जैसे मैं यहाँ पर इसको बताऊंगा सेम उसी मेथड से हमें इसको करना है। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चनों का ट्रिक होता है, नॉलेज होती है, पहचान होती है। यहाँ पर 2 होना चाहिए, यदि 2 नहीं है तो बना लेना चाहिए। जैसे यहाँ पर 2 नहीं है तो 2 बनाने का तरीका है 2 छिक 12, 2 आ जाएगा यहाँ इससे, और 6 इसके अंदर पहुँच जाएगा वर्ग के रूप में जाके, 6 का अंदर जाके वर्ग बन जाएगा 36 छिके 216। तो ये बन जाएगा ऐसे 30 जमा 2 रूट में 216। सेम इस मेथड में ये बन गया है, सेम बन गया है। अब देखो इस मेथड में बन गया है तो जैसे मैं इसको करूँगा ऐसे इसको करूँगा, तो यहाँ पर जो छोटे रूट में संख्या है ये बड़ा रूट आ गया, ये छोटे रूट में जो संख्या है इसके 2 फैक्टर करेंगे जिनका जोड़ इस 8 के बराबर हो इसका। ऐसे ही इसके 2 ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका जोड़ इस 30 के बराबर होगा। तो देखो 5 3 15 ये 2 फैक्टर कर दिया मैंने। अगर मैंने 5 और 3 जोड़ा 8 तो हो गया ये। अब देखो इन दोनों का जोड़ 8 हो गया तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। इन दोनों को ही रूट में बनाकर लिख देते हैं प्लस का चिन्ह, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो इसी प्रकार हम इसके फैक्टर करेंगे। हमारे फैक्टर हो गए इसके 18 गुणा 12, 18 12, क्योंकि 18 12 जोड़ने पर हमें 30 भी लाना है, और 18 12 की गुणा करेंगे तो 216 होता है। तो अब इन दोनों को हम रूट के अंदर लिख लेंगे ऐसे, और प्लस का चिन्ह लगा लेंगे ऐसे। अब देखो इसे हल करेंगे। रूट 18 को 9 दूनी 18 और 9 का वर्गमूल हो गया 3 रूट 2 प्लस 12 का 4 3 12 और 4 का वर्गमूल 2 रूट 3। तो देख लीजिए फ्रेंड हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3। देख लेते हैं 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3, ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया है। तो फ्रेंड्स इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आते हैं 16 से 32 तक, सॉरी 34, इस बुक में जो चैप्टर नंबर 3 घातांक एवं करनी है, इसमें तीसरे चैप्टर के टोटल क्वेश्चन 34 दिए गए हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको इस वीडियो में 15 क्वेश्चन तक कराए हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में 16 से 34 तक आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, वेलकम, धन्यवाद।